नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज भाजपा के विरुद्ध इंडिया जो गठबंधन बना है उसका बैठक होने वाला है। भाजपा जिसको इंडी कहते रहता है इस प्रकार से। तो लेकिन 3 राज्य का चुनाव या 4 राज्य का चुनाव या 5 राज्य का चुनाव जो भी कहें, तो उसका जो ही परिणाम आया है, जिसमें 5 राज्य के चुनाव में एक राज्य में JPM जीत गया है, दूसरे जगह कांग्रेस जीत गई तेलंगाना में, मिजोरम जी के JPM, और 3 राज्य में जहां मुख्यमंत्री के भी खोज हो रही है, तो वहां जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा मत से जीत किया, स्पष्ट बहुमत, जिसको कल्पना नहीं था। और कल्पना को झुठलाते हुए, कल्पना से आगे बढ़ते हुए यहाँ जीत हुई है। यह साधारण घटना नहीं है। तो घटना है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें भारतीय राजनीति में नए विमर्श में आके बैठ गया है, जिसके कम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी ही चाहिए और होगा ही। ये सब आग लगाया हुआ नीतीश कुमार का है। अगर यहाँ कांग्रेस हारा है और यहाँ से नीतीश कुमार अभी बिहार में बैठ के खुश हो रहे हैं, तो उस तिल्ली को जलाने का काम जो है, वहां हार का जो बीजारोपण किया, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहिएगा क्या कर दिए नीतीश कुमार? वहां तो गए भी नहीं थे, निश्चित रूप से नहीं गए थे, लेकिन बिहार में जो हवा चलाए जातीय जनगणना का, जिसको लेके कांग्रेस के राजकुमार लोकसभा में भी प्रश्न कराया कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और उसी प्रकार उन्होंने ढोल बजा बजाकर उत्तर मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर राजस्थान, और फिर तेलंगाना में भी कहा कि हम आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। वहाँ की तो समीकरण अलग थी, क्योंकि वहाँ मोहम्मडन बहुत थे तेलंगाना में, तो वहाँ वह बात नहीं चला। लेकिन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जहाँ आदिवासी है, चूँकि आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, तो दोनों जगह आदिवासी, यहाँ मध्य प्रदेश में, तो ये जो समझे, तो यहाँ सवर्ण वोटर पोलराइज हो गया। जिस तरह मोहम्मडन पोलराइज हो जाते हैं कि भाजपा आ जाएगा, उसी प्रकार इस बार स्वर्ण वोटर पोलराइज हो गए कि वो जो है जातीय जनगणना आ जाएगा। इससे भयभीत, इसको जिस प्रकार अभी तक कहें कि कांग्रेस ही मुस्लिम को डराता था कि भाजपा आ जाएगा, उसी प्रकार अभी जो है सो ये जातीय जनगणना दिखाकर स्वर्ण को डराने का काम किया। हालांकि कई लोग यह भी कर सकते हैं कि स्वर्ण डरे वाला हो, तो सब ठीक है, सब बात ठीक है, सब सिरोधार्य है, लेकिन उस प्रकार से जो आक्रामकता दिखाया राहुल गांधी ने, उसका बहुत भारी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकाना पड़ा। और उस ख्याल से उसको अंदाज नहीं रहा कि हम किस प्रकार से जलती हुई ज्वाला में अपने को भस्म करना चाह रहे हैं, और उस ज्वाला का लपट इतना जोर से रहा कि तीनों राज्य पराजित हो गए। स्वर्ण का पोलराइजेशन है, यह लंबी लड़ाई को उन्होंने दावत दे दिया है, समझा नहीं। और यह एक प्रकार से, हम पहले वीडियो बनाए थे तो हम कहे थे, देखिए ये काठ का हांडी है, 89 में चढ़ चुका है, 91 में उसका जो लाभ मिलना था 92 में मिल गया है। नरसिंहा राव के सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जैसे अभी मंदिर वाला जजमेंट आया है, आरक्षण वाला उस समय जजमेंट आया था, तो आरक्षण 50% लागू हो गया। उस समय नरसिंहा राव की सरकार थी, तो उसका लाभ आपको लेना चाहिए, तो आपने पुनः जो है उस काठ के हारी को फिर से चढ़ा दिया। पता नहीं कौन आपका सलाहकार है, कितने बुद्धिमान है। ये सब काम क्षेत्रीय दलों का है, चूँकि उनका रीजनल एक्सपीरियंस रहता है, तो उसको करने दीजिए। और आप उसमें हवन कुंड में कहाँ कूद गए? अगर कूद गए तो जल के भस्म हो गए। आप सोचे नहीं कि वैसा हवन कुंड है कि जो क्षेत्रीय दल को सूट करता है, लेकिन नेशनल दल को, ये नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सूट नहीं करता है। और उसमें अपरिपक्वता के कारण, नासमझी के कारण, या किसी होशियार आदमी का बात नहीं मानने के कारण, राहुल गांधी की जिद के कारण कांग्रेस को यह जो है सो सबक सीखना पड़ा। और सबक सीखे नहीं, यह तो ऐसा बीजारोपण अभी किए हैं
एक तो फॉरवर्ड वोट ऐसे ही आपसे भागा हुआ था और ये करके आप उसको और भगाने का काम किया है। अब देखिए यह जिद्दी जाति है जो कि सब कुछ का परित्याग कर दिया। आपका 400-500 गैस नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन भी नहीं चाहिए, आपके द्वारा जो राजस्थान में दिए 25 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा योजना वो भी नहीं चाहिए, अन्य चीज़ भी आप जो मुफ्त में दे रहे थे, बिजली फ्री, वो भी नहीं चाहिए, सब कुछ का परित्याग कर दिया। लेकिन वह यह बात मन में बना लिया कि हमको अगर कुछ नहीं चाहिए तो जातीय जनगणना है जो हमको नहीं चाहिए। और इस प्रकार सब पोलराइज होके, सब गुलबंद होके आपको पटकनी दे दिया, आपको समझ नहीं रहा। फिर आप बुद्धू की तरह यह बात बोलते हैं कि फिर वही हमको करना है। आपको माफ़ी मांगना चाहिए कि आप राजनीतिक समझ नहीं रखते हैं, और इसीलिए कभी कभी आपका भाजपा वाला पप्पू पप्पू कह देता है। हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप जब डिजर्व कर जाते हैं तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भाजपा वाला इसी तरह आपको कार्टून बनाते रहेगा। इसको आप समझते नहीं हैं कि हमारी राजनीति की सूझबूझ क्या होना चाहिए। आप थोड़ा भी अच्छा काम करते हैं तो आपका पुल बांध दिया जाता है कि इतना अच्छा हो गया, ये हो गया। अच्छा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई बनिए। आप राजनीतिक हैं तो आप ही राजनीति करेंगे, दूसरा कौन करेगा। लेकिन आप जब पॉलिटिक्स करते हैं तो आपका मुकाबला होगा भाजपा से। आपको समझ होनी चाहिए कि 2 बार इस प्रकार से आप देखें कि आपको लोकसभा में इतनी संख्या नहीं रही कि आप लीडर अपोजिशन का जो है सो पद धारण कर सके। एक बार 44 सीट आया, इस बार 52 सीट पर लटक गए। आपको लीडर अपोजिशन के लिए कम से कम 55 सीट आना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में सदस्य का जो संख्या है उसका 10% जब सीट आप जीतिएगा तभी आपको लीडर अपोजिशन का मान्यता मिलेगा। तो वो भी नहीं हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और फिर आपका नकारा, नासमझ, बेवकूफ़, जो आपका चाटुकार, जो आपका सलाहकार है, एडवाइज़र है, वो आपको सलाह देकर आपको अग्नि के हवन कुंड में जलाकर भस्म करने का काम कर दिया है। और वह यह सोचता है कि जितना आप बर्बाद होइएगा उसका जो है सो पूरा मज़ा रहेगा और गलबाही खिलेगा। तो यह है, तो आप इसको समझ नहीं पाते हैं कि आपका बर्बादी का कारण जो है आपके घर में बैठा हुआ है, और वही सपेरा है जो बीन बजाकर आपको नचाता है और बर्बाद कर जाता है। आपको समझ भी नहीं आता है, यह राजनीतिक समझ है। लेकिन यह समझिए, भारत की राजनीति में बिहार सभी जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश का अलग मिजाज है, बिहार का जातीय समीकरण अलग है, मिलता जुलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वर्ण की संख्या ज़्यादा है। फिर दूसरे जगह जाएंगे तो उसका समीकरण अलग हो जाए, तीसरे जगह जाएंगे। यह भारत है, जितना रंग रूप, भाषा, चाल चरित्र, खान पान, रहन सहन, चिंतन, उठन बैठन, सब कुछ अलग है। इसका शिक्षा दीक्षा, हर चीज़, मिजाज, सोच, चाल ढाल, रंग रूप, इस प्रकार से आप देखेंगे। ये आप बात जब तक नहीं समझिएगा, भारत को नहीं समझिएगा। आप भारत को नहीं समझिएगा, आप सत्ता में नहीं आइएगा। इसको आप समझिए, पता नहीं कब समझिएगा। जो गति आप बना लिए हैं खुद का, लगता है कि इस पीढ़ी में आप नहीं समझिएगा। अब नए लोगों को कांग्रेस में भी मौका दे दीजिए ताकि वो आए तो जोर शोर से भाजपा से मुकाबला कर सके। और जो लोग आपके अच्छे अच्छे चिंतक विचारक थे वो सब तो आगे भाजपा में ही शामिल हो रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं। फिर आपके पास कुछ बच भी नहीं रहा है। लेकिन खैर, सब दिन एक समान नहीं होता है, इसको मानते हुए आगे चलें, संभलें। लेकिन आपको जो जातीय जनगणना का विषय था उसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। इसको आप सोचें, यह बहुत बड़ी बात है। इससे आपको भला नहीं हुआ, और फिर इस पर चिंतन करके निश्चित रूप से कुछ अच्छा मार्ग निकालेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम